इंसाफ की बात तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैडम आपने है ना कभी ये बात नहीं उठाया सिर्फ चंद व्यूज और चंद ब्लॉग्स के लिए, चंद सब्सक्राइबर बटोरने के लिए। अरे फिर जब केस आएगा ना तब ये लोग बात करेंगे। ये न्याय का जो डंका बजवा रहे हैं ना हमसे कि हामी दो आमी दो। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस कैसे हो आप सभी। जैसे कि आपको पता है हमारे उरन शहर में दिल दहलाने वाली एक ऐसी खबर आई है जिसकी वजह से आप लोग, कई लोगों ने मुझे भी डीएम किया है। मेरे काफ़ी जो व्यूवर्स हैं जो मुझे जानते हैं ज़्यादा खासकर, उन्होंने मुझे कमेंट्स किया है, मैसेज भी किया है पर्सनली कि दीदी आप इसके बारे में क्यों नहीं कुछ बोलते हो। आपके उरन शहर में ऐसी एक घटना हुई है कि किसी पर्सन ने जिसका नाम है दाऊद शेख, उस पर्सन ने उस लड़की के साथ गलत किया है दीदी। तो आपने क्यों नहीं बोला है और क्यों उसके ऊपर कुछ वीडियो नहीं बनाए अब तक के। तो देखो गाइस, मैं कोई भी चीज़ करती हूँ ना तो वो तथ्य के आधार पे करती हूँ। मैं डायरेक्ट ना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाओ और किसी का भी नाम ले लो या फिर बोलते ना अपने यूट्यूब चैनल को बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, अपने चैनल को ग्रोथ करने के लिए बस टीआरपी बटोरते हुए जाओ। ये मेरा काम नहीं है। के बात है कि मैं हर चीज़ों को तथ्य पर करती हूँ। कोई चीज़ बिना तथ्य के नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको पता ना चले कि ये मामला है क्या। क्योंकि बिना सर, बिना पैर, बिना धड़ के ये सारी चीज़ें नहीं बनती। जब तक आप पूरी चीज़ों को समझ नहीं पाते हो तब तक का ये सब चीज़ें नहीं होती है। ये मेरा पहला प्रॉब्लम था कि मुझे सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी था कि ये किस बेसिक पर मुझे बात करना है। दूसरी बात है कि हमारे घर की लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है। एक्चुअली जो नया पोल है लाइट का, वो लगाने के लिए 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है हमारे घर में। यानी मॉर्निंग में चली जाती है, रात की चली जाती है, तो अगले दिन रात में आ रही है। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो आज हम उसी तथ्य पर बात करेंगे कि कुछ लोगों को, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनको अपनी रोटियां सेकने के लिए किस तरह से ये रोटियां सेकते हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे। कौन से समुदाय लोगों को इन्होंने अपनी तरह से बात रखी है और क्या कहा है, तो हम इस पे भी बात करेंगे। कुछ ब्लॉगर्स पे भी मैं बात करूंगी आज कि तो कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने एक्सप्लोर किया है ये जो घटना हुई है उरन में आकर। तो शायद उनके कुछ थंबनेल के मुझे ना प्रॉब्लम है, उनकी वीडियो को देखकर मुझे कुछ प्रॉब्लम हुए है, तो हम आज उस पर भी बात करेंगे। और कुछ ऐसे जो अपने आप को हिंदुत्व कहते हैं कि हम कट्टर हिंदुत्ववादी वाले लोग हैं, हमें हमारी लड़कियों को इस तरह से नहीं रखना चाहिए, वो हमें हमारी लड़कियों की सेफ्टी रखना चाहिए। तो मैं उनसे भी सवाल करूंगी कि तब कहाँ थे वो जब उनको इतनी सेफ्टी की याद आज आई है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे स्टार्टिंग। और हाँ, ये मेरी वीडियो आप सब्सक्राइब के लिए या फिर व्यूज़ के लिए ना देखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन ज़रूर जानिए कि कोई भी घटना होती है उस घटने को तथ्य पर समझने के बाद ही उसे आगे सोच समझ के आपको किसी और को सही बताना ज़रूरी है कि ये तथ्य पर चीज़ें होती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 20 साल की यशस्वी शिंदे, ये रहने के लिए है एनआई स्कूल के पास, जो हमारे उरन नवी मुंबई के अंतर्गत में आता है। नवी मुंबई उरन के अंदर, यहाँ पर एनआई स्कूल के ऑपोजिट साइड में ही ये रहती थी। 20 साल की एज, और ये वर्किंग करती थी बेलापुर में। इनका जो जॉब था वो डाटा एंट्री बेसिक पर जॉब रहता था, वो काम वो करती थी। अप डाउन रोज़ की ज़िंदगी में एक लड़की के ऊपर भी एक जिम्मेदारियां होती है कि कॉलेज के बाद, ग्रेजुएशन के बाद वो अपने काम को करना चाहती है। और हर लड़कियों का हक है कि वो जॉब करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यशस्वी की ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चल रही थी। कुछ उतार चढ़ाव जिनकी पास्ट की लाइफ थी, उन 2019 में दाऊद शेख नाम के शख्स के नाम पर उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी पुलिस स्टेशन में। जब वो एफआईआर आई है तो पॉक्सो के तहत उन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाई थी, क्योंकि जो लड़का था वो उनको तकलीफ दे रहा था, हैरेसमेंट कर रहा था, इस वजह से उन्होंने उसके खिलाफ केस किया। 2019 में पुलिस ने अपनी तरफ से स्ट्रिक्टली एक्शन लिया और पॉक्सो के तहत उस लड़के को अरेस्ट कर उसके ऊपर कार्रवाई की। अब उसके साथ क्या हुआ, ये 2019 की बात थी जब लॉकडाउन शुरू था। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये है 2024 का साल, यानी तकरीबन 5 साल के बाद, 4 से 5 साल के बाद उस लड़की का कांटेक्ट उस लड़के के साथ कैसे हुआ, क्या हुआ, ये पुलिस बता सकती है। तो आज है 30 तारीख, 30 जुलाई, और आज 30 जुलाई को पुलिस ने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट तैयार किया है उस लड़के को पकड़कर, क्योंकि वो लड़के ने उस लड़की के साथ क्या किया है इसके बारे में हम वो बाद में बात करेंगे। साल के बाद वो लड़का, वो लड़की दोनों कांटेक्ट में कैसे आए एक दूसरे के, ना फैमिली वालों को पता था, ना कुछ लड़की ने अपने फैमिली वालों को बताया। तो 25 जुलाई को लड़की अपने घर से निकली। अपने घर से निकलने के बाद अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूँ, दोपहर के वक्त 3 से 4 बजे के टाइम पर। 3 से 4 बजे के टाइम पे जब रात का वक्त आया तो फैमिली वाले परेशान हो गए, फ़ोन नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ हो रहा था। उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर एक कंप्लेंट भी दर्ज कराई कि बेटी गायब होने की, गुमशुदा होने की दर्ज कर। 25 जुलाई को उन्होंने पेरेंट्स को बुलाया कि आपकी लड़की है या नहीं है, ऐसे ऐसी जगह पर, यानी उरन रेलवे स्टेशन के ऑपोजिट सामने ही जो झाड़ियाँ है वहाँ पर लड़की की लाश मिली है। लड़की की लाश की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल घाव थे उसके,
बॉडी के ऊपर, जैसे कि उसके प्राइवेट पार्ट पर और उसके जो चेस्ट के ऊपर पूरे पार्ट को तहस महस कर दिया गया था। बहुत विचित्र करने वाली चीजें थी जो लड़की के साथ इस तरह से किसी हैवान ने किया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट डे के, जब फैमिली वालों ने लड़की की तफ्तीश की, उस चीज में लड़की को देखा तो उन्होंने पहचान लिया। देखा तो लड़की शिनाख्त करके हुए उन्होंने ये देखा कि हाँ ये लड़की उनकी है। अब वालों ने जो शिनाख्त की कि लड़की की ही बॉडी थी उनके, तब जाके पुलिस ने इसके खिलाफ उनसे पूछा, इंक्वायरी की कि आपको किसके ऊपर शक है। तो बात आती है दाऊद शेख नाम के शख्स की, जो 2019 में इन्होंने उसके खिलाफ कंप्लेंट डाली थी। शायद फैमिली वालों को लगा 100% लगा कि ये शायद ये उसी का ही गुस्सा निकाल रहा होगा उनकी बेटी के ऊपर। तो 4 साल के बाद 5 साल के बाद वो आया होगा यहाँ पर। दाऊद एक्चुअली रहने वाला है कर्नाटक का। सबसे पहले वो रहता था नवीन शेवा में। नवीन शेवा में 4 से 5 साल पहले वो रहता था। उसके बाद वो आया इंदिरा नगर झोपड़पट्टी में रहने के लिए। ये सारी जो स्टेटमेंट मैं दे रही हूँ, ये जो लोकल लोग हैं, जिन्होंने लोकल लोगों ने वहां के स्टेटमेंट दिया है इस तरह का। अगर आप चाहते हो वो स्टेटमेंट देखना है तो मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिए। तो पुलिस ने तफ्तीश की, जब पता चल रहा है कि लड़के ने ही, दाऊद शेख ने ये खून किया है, उनकी फैमिली वालों की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था। पुलिस ने अपनी तरफ से अलर्ट जारी किया, हर जगह तफ्तीश की दाऊद शेख के नाम की। तो इंदिरा नगर झोपड़पट्टी में जाकर उन्होंने तफ्तीश किया, वहां पर वेरिफिकेशन किया। वहां पर दाऊद का कोई पता नहीं था। उसके फोन को भी ट्राई किया, स्विच ऑफ था। वो शाम के वक्त सभी लोगों ने अपने अपने एरिया से निकले, यहाँ तक कि मुस्लिम कम्युनिटी का समाज भी यहाँ से निकला। ऐसा नहीं कि हिंदू समाज निकला, सभी लोगों ने अपनी तरफ से एक हक की आवाज उठाई है कि वो लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो लड़की कोई हिंदू कम्युनिटी की नहीं थी, कोई मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं थी। यहाँ पर बात थी कि वो लड़की जात थी और हर लड़की जात का एक हक होता है कि उसके गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए। यहाँ तक कि इतनी हालत लड़की की खराब थी। 26 तारीख को जब शाम के वक्त में सभी लोगों ने अपने हक की आवाज उठाई, हर रिलीजन कम्युनिटी ने भी, तब पुलिस को एक्शन में लेना पड़ा हर चीज़ों को कि बहुत ज़्यादा एकदम फास्ट में ये केस को सॉल्व किया जाए। क्योंकि जब प्रेशर आ जाता है पुलिस वालों पर, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आता है कि अब हमें ये केस किस तरह से लेना है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है। सभी समुदाय के लोग, सभी लोग इतनी ज़्यादा कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग वहाँ पर खड़े हुए थे अपनी हक की आवाज़ उठाने के लिए। 26 से 27-28 तारीख तक का ही मोर्चा लिया गया था। गाँव के लोग इसमें शामिल हुए थे। की आवाज़ में सिर्फ यही बात थी कि यशस्वी शिंदे को, जिसने भी जो जालिम था, जो लड़के ने किया, उसको फांसी ही मिलना चाहिए या फिर उससे भयानक सजा मिलना चाहिए। सबकी हक की आवाज़ यही थी इसमें। यहाँ पर कम्युनिटी की बात करेंगे तो 28-29 तारीख तक का, जब तक का लोगों को लगा कि बहुत लेट हो रहा है, पुलिस कोई जांच नहीं कर रही है, तब अलग अलग राजनीतिक वाले दल वाले लोग इसमें शामिल होने लगे। उन्होंने अपनी तरफ से जो राजनीतिक खेल खेलना था वो भी शामिल किया गया है। सभी लोगों ने, सिर्फ सब लोगों की यही मांग थी कि जिसने भी किया, जो लड़के ने किया, दाऊद शेख, उनकी फैमिली वालों ने नाम लिया है दाऊद शेख, उस लड़के को फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए। और ये सभी लोगों की ये भी मांग थी, सभी लोगों की। जब राजनीतिक दल वाले लोग इसमें शामिल हुए तो उन्होंने अपने तरफ से एक अलग लाइन तथ्य निकाला, जिहादी। तो ये रूट और लाइन की जो वजह थी, ये उन्होंने अपने समुदाय को लेकर एक कट्टरता दिखाने के लिए, हिंदुत्ववादियों को दिखाने के लिए कि उसने ऐसा किया, उसने ज़बरदस्ती किया, उस लड़के ने, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में जोर दिया। फैमिली वालों को चाहिए था सिर्फ इंसाफ, और सभी लोगों को सिर्फ इंसाफ चाहिए था। यहाँ पर रिलीजन का कोई इशू नहीं था। बहुत सारे दल आके गए यहाँ पर, जिन लोगों की पार्टी उरन शहर में है, उन लोगों ने अपने तरफ से सभी लोगों ने अपनी तरफ से राजनीति खेलने की कोशिश की। आम जनता को कुछ नहीं होता है। आम जनता सिर्फ अपने दुख दर्द है ना, आम जनता ही रोकर निकाल सकती है। उनके आंसू पोंछने वाले यहाँ पर आम जनता ही है। बात आती है पुलिस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आने लगा है। एक बात ऐड करना चाहती हूँ, 27-28 तारीख को जब बात आ रही थी हक की, वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी की लोग भी थी, लेडीज़ थी, हिंदू कम्युनिटी की लेडीज़ थी, सभी लोग थे, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे। वहाँ पर बार बार जिहादी 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 का वर्ड यूज़ किया गया था। जिहादी बार बार यूज़ किया जा रहा था। तो उसमें से एक लीडर जो हिंदुत्व कट्टरवादी कहते हैं अपने आप को, उन्होंने कहा, कौन बोलता है वो, कौन बोलता है, यानी एक बोलते ना, अपने तरफ से वो गर्जना दिखा रहे थे, जैसे कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को एकदम डाउनफॉल में दिखाना चाह रहे थे। इसमें शामिल होने के लिए हर समुदाय के लोग जब शामिल थे, तो सभी लोगों ने, जिन लोगों को पॉलिटिक्स का खेल खेलना था, उन्होंने अपने तरफ से पॉलिटिक्स का खेल खेला। बात आती है, आगे बढ़ती है। पुलिस के ऊपर प्रेशर आया काफ़ी टाइम से। जब नहीं समझ में आया तो संडे के दिन पुलिस ने अपनी तरफ से 2 दिन का स्टेटमेंट ये दिया कि 2 दिन के अंदर वो पकड़ के सामने उसे हाजिर करेंगे, उस लड़के को। उसके खिलाफ जो भी पुख्ता सबूत है उसके तहत उसे हर चीज़ में बोलते हैं जाने नहीं देंगे। कहीं भी हो, वो कर्नाटक के कहीं भी क्षेत्र में हो, वो उसे ढूंढ के निकालेंगे। पुलिस वालों की भी जिम्मेदारी कम नहीं थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका था। ट्यूसडे और आज है 30 तारीख, तो ये आज का समय है। पुलिस वालों ने दाऊद शेख को गुलबर्गा से अरेस्ट किया है, जिसकी तस्वीर आप साइड में देख सकते हो। उन्होंने इस शख्स को अरेस्ट किया है। और जहाँ तक की बात है, अब उन्होंने तो अपनी तरफ से उसे अरेस्ट किया।
अपनी तरफ से वेरिफिकेशन उनकी चल रही है, उनका स्टेटमेंट भी आ चुका है। उनके स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। कैसे क्या हुआ, कैसे क्या चीज़ें हुई है, पुलिस ने क्या स्टेटमेंट दिया है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कोई भी समुदाय की लड़की क्यों ना हो, आज हम कहेंगे हिंदू लड़की अगर एक हिंदू लड़के के साथ अगर अफेयर करती है तो लव जिहादी का तो उसके ऊपर टैग लगाया जाता है। तो टैग लगाने से पहली बात आपको एक बात कहना चाहती हूँ, अगर कोई लड़की समाज के खिलाफ किसी लड़के से शादी करती है तो क्या उसके पेरेंट्स के ऊपर हर जिम्मेदारी होती है? क्या उसका धर्म उसके लिए बड़ा नहीं होता है उस लड़की के लिए? और कौन कहता है ये कि लड़की को बहलाया फुसलाया जाता है, लड़की के कानों में बातें डाली जाती है, तब जाके वो लड़की लड़के के समुदाय के अंदर शामिल होती है और मुसलमान बन जाती है? ये न्यू जनरेशन है। ये न्यू जनरेशन की लड़कियां किसी की नहीं सुनती है, खुद के सगे पेरेंट्स की नहीं सुन सकती है, जो अपने पैदा किए हुए पेरेंट्स की बात कर रही हूँ। इस तरह से मुस्लिम समुदाय के केस को गिनाया जाता है। श्रद्धा वालकर, आफ्ताब वलय, नेहा फयाज, साक्षी साहिल, निकिता तौसीफ, अरशद प्रभा, ये वाले जो केस है आपने देखा होगा, बहुत सारे निर्दयी केस जो कटिंग करके छोटे छोटे जिनको फ्रीज में रखा गया है। ये केस तो मैंने आपको मुस्लिम समुदाय के बताया। अब मैं बात करती हूँ हिंदू समुदाय की। अंजन दास जिनको पूनम ने मार दिया गया था, साहिल गलोट, निकी यादव, अमन कुमार, सोबी परवीन, विपुल टेलर, रुखसा, मनोज शाने वाला केस तो आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा, जो मीरा रोड का एक ऐसा भयानक केस था जिसको सरस्वती वैद को मनोज ने कुकर में बॉईल करके उसे थैली में पैक करके फेंका गया था कुत्ते के पास। आपको याद आया होगा ये केस, ये बहुत ऐसा भयानक केस था। अब मुझे इस केस को लेने की किसी की जरूरत नहीं थी, सिर्फ यहाँ पर मैं कंपेयर करना चाहती हूँ अब चीज़ों को लेकर। यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स है, बहुत सारे ब्लॉगर्स है जिन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह से व्यूज, बहुत अच्छी तरह से सब्सक्राइबर बटोरने की पूरी तरह से कोशिश की। क्या उनका इसमें फर्ज नहीं था बोलने के लिए कि वो अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करना चाहिए था कि यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी हो या मुस्लिम कम्युनिटी हो, जिस लड़की के साथ गलत होता है, जिस लड़के के साथ भी गलत होता है, उसके ऊपर लीगली एक्शन लेना चाहिए। और वो जानवर ही होता है, किसी धर्म का नहीं होता है वो। जब धर्म से आप अच्छी तरह से परवरिश सीखते हो, अगर धर्म से वो चीज़ डिसबैलेंस करके वो बंदा किसी या वो बंदी कहीं अलग निकल जाती है और उस धर्म से वो कोई ताल्लुकात ही नहीं रखती हो और वो गलत चीज़ें करते हैं, पूरी कम्युनिटी से दोष होती है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ यूट्यूबर जो अपनी रोटियां सेक रही है ना, बहुत अच्छे से टाइटल डालकर, नाम डालकर कि जिहादी। एक यूट्यूबर तो ऐसा है जो घर जाके इंटरव्यू ले रहा है, जिसको ये समझ में नहीं आता कि जिहादी और आतंकवादियों में क्या फ़र्क है। यानी इतना भी बड़ा यूट्यूबर नहीं है, नया यूट्यूबर चैनल खोल के रखे, लेकिन अपने कंटेंट को बहुत बखूबी जानते हैं कि उन्हें किस तरह से कंटेंट लेना चाहिए। और कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत शामिल होती जरूर है उसके अंदर, जो अपनी हक की आवाज उठा रही है, कुछ जो इसने आपको एकदम सामने दिखा रही है कि वो कुछ ज्यादा ही अपनी उसके लिए है। क्या उन्होंने अपने यूट्यूब के चैनल पर स्टेटमेंट दिया है इस चीज़ को लेकर कि धर्म का कोई लेन देन नहीं है, जो भी है वो ऐसा है, उसको सजा मिलनी चाहिए, हमें धर्म से कोई किसी का लेना देना नहीं है? क्या उनका ये फर्ज नहीं था अपने यूट्यूब चैनल पर बोलने का? उन्होंने लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर 2 बार अपने यूट्यूब चैनल पर ब्लॉग डाला है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा स्टेटमेंट दिया नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है उनको अपना ब्लॉग अपना चैनल पर बराबर करना है। कैसे कोई चीज को सीन क्रिएट करना है, ये भली बात मैं भी जानती हूँ कि कैसे उन्होंने सीन क्रिएट किया है। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप लोग समझदार हैं कि वो किस तरह से क्रिएट सीन कर रही थी चीजों को लेकर। जोश, गुस्सा, हर चीज अपनी जगह सही है, लेकिन आप किसी चीजों को विषय मुद्दा उठाकर उसके ऊपर ऐसे प्रेजेंट करना है कि मानो आपको ही सबसे ज्यादा दुख है। दुख यहाँ पर किसी को नहीं है, सबसे ज्यादा दुख है उसके पेरेंट्स के ऊपर बीत क्या रही है, उसके घर परिवार के ऊपर बीत क्या रही है, वो मैटर करता है। तो इस बंदी को है ना अपने व्लॉग्स के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर सिर्फ यही साबित करना था कि उसे क्या करना है। तो उन्होंने अपने ब्लॉग में हमेशा बस यही कहा है कि इंसाफ की बात तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैडम आपने है ना कभी ये बात नहीं उठाया कि यहाँ पर कम्युनिटी का, कोई समाज का कोई लेना देना नहीं है, चाहे कोई भी धर्म का हो, सबको न्याय मिलना चाहिए। यहाँ पर ये बात होनी चाहिए थी। और आपने हमेशा अपने ब्लॉग के अंदर यही शामिल किया है कि मैं ये चीज, दुख दर्द, ठीक है अपना इमोशनल, बहुत अच्छी बात है, ये दुख दर्द है, हर लड़की को होता है, हर घर वालों को होता है कि ये दुख दर्द बहुत बड़ा दुख दर्द है, क्योंकि जिसके ऊपर बीती हुई है उसके पेरेंट्स को सबसे ज्यादा दर्द है। क्या उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है? और एक बात उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि यहाँ पर बहुत नशे होते हैं ओरन के अंदर, यहाँ पर ये होते हैं, हर चीज के नशे का काम होता है, कारोबार होता है, छोटे छोटे बच्चे इसे लेते हैं नशा। तो आप एक काम करिए ना, आपका फर्ज था पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि पुलिस वाले लोग ही इनसे मिले हुए हैं या पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लेते, तब बात आती थी आप अपने जो भी समुदाय के सभी लोगों को लेकर जाकर ये काम करती थी एक्शन, क्योंकि ये फर्ज आपका था, आप इसके खिलाफ बोल सकती थी। आज क्यों आप बोल रही हो इसके खिलाफ? आज क्योंकि आज उस घटना को हुई है, ये घटना हुई है, तब जाके क्यों, जो घटना होती है तभी आपको ये बात बोलना चाहिए था। उससे पहले ये बात नहीं आई आपके दिमाग में कि आपको इसके खिलाफ भी बात करनी चाहिए थी?
सिर्फ चंद व्यूज और चंद ब्लॉग्स के लिए, चंद सब्सक्राइबर बटोरने के लिए आप ये बात कर रही हो। ये बहुत दुख की बात है। मैं कहूंगी ये बहुत दुख की बात है कि जब कोई घटना होती है तभी हर किसी की आत्मा जागती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए था, ये शख्स के साथ वैसा नहीं। क्यों हर जगह, हर त्योहारों में, हर धर्म के अंदर जब पूजा करते टाइम या फिर हर फेस्टिवल के टाइम पे, तब तो कंपेयर नहीं करते हो ना कि ये मुस्लिम है या ये हिंदू है, इसको प्रसाद देना चाहिए, इसे नहीं प्रसाद देना चाहिए, तब तो नहीं ना। तो आपने अपने तरफ से कितना फर्ज निभाया इस चीज को, जब आपको पता था इस तरह की चीजें हुई है। और मैं बात करना चाहूंगी उन लीडर लोगों के लिए जो आज उनको अब लग रहा है कि ये उनकी बेटी, उनकी उनकी हिंदू समुदाय की लड़की थी, तो उन्होंने क्या फर्ज निभाया। जब वो लड़की जॉब से आती थी, आपको तो पता है न्यू न्यू रेलवे स्टेशन बना हुआ है, न्यू रेलवे स्टेशन के बाद रात के टाइम पे आने के लिए कितनी तकलीफ होती है। वहां से आने के टाइम इतना सुनसान एरिया है, वहां पर सिर्फ ऑटो वाले होते हैं। यहाँ के कोई आमदार खासदार लोगों का कोई फर्ज निभाया इन्होंने कि एक सीसीटीवी अच्छी तरह से एक जगह जो रेलवे स्टेशन के पास हो या आसपास की झाड़ियों के आगे और वहां पर लगाया जाए। किसका फर्ज था ये आमदार खासदारों को जिस वक्त याद आता है ना, अपनी रोटियां सेकने लोगों को याद आता है। और मैं कहूंगी अक्षता मात्री की बात, जो शिल्फाटा, कल्याण शिल्फाटा के पास दुर्दैवी जिस लड़की के साथ इस तरह से हुआ है, रेप, तीन पुजारियों ने रेप किया है, कहाँ गई सबकी आवाज? क्यों नहीं आवाज उठा रहे हो? क्यों कोई नहीं बोला? क्योंकि वहां पर मिर्च मसाला नहीं था ना किसी रिपोर्टर के लिए, कोई बड़े बड़े न्यूज पत्रकार लोगों के लिए। आज यशस्वी शिंदे की जो केस थी, उस केस को आज बड़े बड़े हाईलाइट के अंदर लिया जा रहा है। न्यूज आज तक, हर जगह पर, लोकमत, एनडीटीवी, इसके साथ ही साथ आज तक वाले, इसके साथ ही साथ काफी ज्यादा न्यूज वालों ने कवर किया। क्या किसी का ये फर्ज नहीं था? अक्षता मात्रे भी तो किसी की बेटी थी, उसके ऊपर क्यों नहीं बोला गया? उसे क्यों नहीं कवर किया गया? उस न्यूज को क्यों नहीं बोला गया? सिर्फ मुद्दा चाहिए, मसाला चाहिए न्यूज रिपोर्टर वालों को, जिनको लगता है कि अक्षता मात्रे को सिर्फ पुजारियों ने किया ना, वो तो हिंदू कम्युनिटी के थे, उनको शो करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या कोई बता सकता है मुझे? जानवरों का भी कोई धर्म होता है? ऐसे ऐसे जानवरों को, अगर धर्म वाले लोगों को ऐसा होता करना, तो सोच सकता था ना वो। ऐसे मैं आज भी कहती हूँ, किसी रिपोर्टर वालों, जो कुछ लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं न्यूज रिपोर्टर, जिन्होंने अच्छी तरह से इस केस को, यशस्वी शिंदे के केस को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। लेकिन बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर वालों ने बहुत अच्छी तरह से इसे न्यूज को इस्लाम से, हिंदू धर्म से, बुरखे वालों से इस तरह से कवर किया। कुछ एक नाम लोगे, आकर DG9 वाला एक चैनल है, उस चैनल पर बोला गया है, महोदय आप इतने बड़े विद्वान हो, हिंदुत्ववादी की बात करते हो, कट्टरवादी की बात करते हो, मुझे एक बात बताओ, जब ये कल्याण शिल्फाटा वाला जो केस हुआ था अक्षता मात्रे, तब आपकी सूझबूझ कहाँ चले गई थी महोदय? ये बताइए मुझे, आपने क्या स्टेटमेंट कभी दिया है इस चीज पर? आपने वो 3 पुजारियों के बारे में, जिनका मैं नाम लेना चाहती, श्याम सुंदर शर्मा, संतोष कुमार मिश्रा, राजकुमार पांडे, क्या ये 3 शख्स के ऊपर आपने कभी बोला है महोदय? आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो आपके कम्युनिटी के थे, आपके हिंदुत्ववादी के लोग थे, आपके हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, आपको नहीं बोलना है। उसमें आपके चैनल को मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको मसाला कब मिलेगा? जब कोई हिंदू लड़की को कोई मुस्लिम लड़का मारता है ना, वो आपका पॉइंट रहेगा। 6 जुलाई को अक्षता मात्रे उस मंदिर में गई थी कल्याण शिल्फाटा में, वो रात तक वहीं रही, क्योंकि एक अकेलापन, एक भगवान की आस्था, उस चीज में वो गई। और वहां पर रहने वाले 3 पुजारियों ने उसका भरोसा जीत कर, जिनका नाम मैंने लिया है, जो हिंदू धर्म के होकर उन्होंने उसके साथ जो विनय भंग किया है, उसे झाड़ियों में जाकर मार भी दिया है। यानी कितनी शर्मनाक बात है। एक मंदिर का एरिया जिसे पूजा, जो भगवान की आस्था हम कहते हैं, वहां पर तीनों ने बलात्कार जैसा शब्द, रेप जैसा शब्द, यानी ये शब्द का इस तरह से विनय भंग करना एक भगवान की आस्था, तो क्या ये सही है? क्यों मिर्च मसाला नहीं मिला? क्यों बड़े बड़े न्यूज चैनल वालों को मिर्च मसाला नहीं मिला इस पर बोलने के लिए? यूट्यूबर बनना, कुछ यूट्यूबर्स है ना जो अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं ना, तो उनको यही कहना चाहती, चैनल को ग्रो करना चाहते हो ना, तो अपनी है ना स्टेटमेंट है ना, अपने हक की आवाज को भी बोला करो, ना कि हिंदू, मुस्लिम, जिहादी, आतंकवादी, ये कम्युनिटी में बात नहीं होना चाहिए। आज बुलंदशहर में मैं रह रही हूँ, मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, मेरे पेरेंट्स, हाँ अगर मिसाल की बात कहते तो उससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ, नीतीश राणे जी, आप तो आमदार हो, आपको बोलने में तो शर्म नहीं आती है, आप तो डबल ढोलकी के हो। नीतीश राणे जी, आपको शर्म तो नहीं आएंगी? जब दिशा सलियान के केस पर आप जितना रिसर्च करते हो ना, तो पहले उसको है ना न्याय दीजिए, बाद में है ना हमारे उरण शहर में ये बात करिए कि आपने स्टेटमेंट दिया है की धर्मांतर केला नाही, जिहादीला आमचा हिंदुत्व सरकार देणार, त्याला इन्साफ,
आपके हिंदुत्व सरकार की आप बात कर रहे हो, आपके हिंदू सरकार के इसमें ही रहकर इतनी सारी लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। आपने कौन सा कभी एक्शन लिया है, कभी कौन सा लॉ पास करवाया है कि हिंदुत्व हो या मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां हो, किसको न्याय और इंसाफ के लिए? क्या कभी कोई ऐसा केस आपने देखा है? सिर्फ मैं कहूंगी निर्भया के केस के वक्त ये चीज के लिए बहुत फास्ट ट्रैक में जब डाला गया, जब उसके साथ जब बलात्कार किया गया उस बस के अंदर, तभी जाकर वो फास्ट ट्रैक का केस हुआ है उसमें। जब तक कि इतनी लड़कियां मर गई, आपको नीतीश राणे जी याद नहीं आता है क्या? दिशा सलियान पर ध्यान दीजिए, आपको हमारे उरन शहर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमारे उरन के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ पर हमारे धर्म के सभी लोग मिक्स कम्युनिटी में रहते हैं, खाते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। कोई धर्म के लिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी का, और किसी का कोई इशू नहीं होता यहाँ पर हम लोग अच्छे से खा रहे, अच्छे से रह रहे। आपका सिर्फ ये आपको बोलते हैं ना मिर्च मसाला, आपको चाहिए कि धर्म का जो खेल है ना वो आपकी पॉलिटिकल वाले ही लोग खेल सकते हैं। हमारे उरन के लोगों तक मत जाइए आप। हमारे उरन के लोग कितने अच्छे हैं, हमारे उरन के लोग, हम एक दूसरे के साथ त्योहार में हर चीज में आना जाना करते हैं ना। तो यहाँ पर है ना वो जहर मत पैदा कीजिए। आपकी ये बोलने वाले जहर है ना कहाँ तक पहुंची है उसका एग्जाम्पल भी मैं आज देती हूँ, आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ। हाँ कि आमचा हिंदुत्व सरकार याचा बदला घेणार, तो बदला लो, अक्षता मात्रे के लिए बदला लो। अभी जो नया नया केस आया है ना, जिस लड़की के साथ जिसका सर फोड़ा गया है, उसका बदला लो ना। सभी धर्म के लिए, लड़कियों के लिए हक की आवाज उठाओ, एक तरफे के लिए नहीं है। आप डबल ढोलकी के लोग हो जो एक थाली में खाने वाले लोग नहीं हो, आप 10 थाली में मुंह मारने वाले लोग हो। आप जैसे लोग हैं ना किसी के सगे नहीं होते। और नीतीश राणे जी, जिस तरह से आपने सुशांत सिंह राजपूत का केस और जिस तरह से दिशा सलियान के केस को आपने डाइवर्ट कर करके बहुत रोटियां सेकी है ना, वैसी ही रोटियां आप उसी केस में सेकते रहो। यहाँ पर हमारे उरन शहर के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। ये मैं बोल रही हूँ, कल जाके मैं रास्ते पर जाती हूँ, मैं मुस्लिम समुदाय की हूँ, अगर मैं जाती हूँ किसी हिंदू भाई जरूरत पड़ रही है हेल्प के लिए, कोई हिंदू भाई अगर मुझे तकलीफ में भी देखेगा ना, तो वो आप लोगों की कड़वाहट की वजह से वो नहीं दौड़ के आएगा, आप लोगों के जहर के वजह से। क्योंकि आप लोगों का ये पॉलिटिक्स वालों लोगों का जो जहर है ना, ये हमारे समाज के लिए बिल्कुल जहर है, और ये हमें नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे शांतता चाहिए। हमारे उरन सिटी में कभी ऐसी कोई घटना हुई नहीं है जिस तरह से ये जिसने किया। और आप लोगों को लगता है, आज मैं कहती हूँ, खुद कहती हूँ, जिस तरह से दाऊद शेख ने जो किया है उसकी कड़ी से कड़ी सजा बहुत भयानक दिन चाहिए। फांसी भी कम है। मैं आज कह रही हूं, वो किसी समुदाय का नहीं था। समुदाय का होता तो उसे इस्लाम की हर चीज मालूम होती थी। वो समुदाय का नहीं था, वो है ना एक जानवर का था। ताकि लोगों के सामने दे दो, सभी लोग अपने हिसाब से जिनको जो करना है उसके साथ करेंगे। और इसमें मैं कह रही हूँ, हमारे मुस्लिम समुदाय के सभी लोग आकर उसकी दुर्दशा कर देंगे। जो उसकी शक्ल देखने के लिए जिस लड़की के साथ यशस्वी शिंदे के साथ जिसने उसने वैसा किया, उससे बदतर में हालत करवाएंगे हम लोग। हमारे यहाँ पर दे दो बस। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का ये खेल ना खेले तो बेहतर है। आपको कहा था ना मैं एग्जाम्पल देती हूँ, तो सुनिए मेरा एग्जाम्पल। लेकिन मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, वैसी ही बात सुन लीजिए। स्कूल का नाम इसलिए नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि इस बार अगर मुझे वो चीज समझ में आई तो मैं उसकी हक की आवाज डायरेक्ट अपने व्लॉग्स में लूंगी और नाम लेकर ही बोलूंगी। लॉकडाउन का समय था, जब श्रद्धा वालकर का केस चल रहा था, तब स्कूल के बच्चों के लिए, जो उरन की बात कर रही हूँ मैं कहीं और की नहीं बात कर रही हूँ, उरन के स्कूल के बच्चों में एक ग्रुप बनाया गया था। जो भी अपडेट थी, जो लड़कियों के लिए खासकर वो एक मैसेज दे रहे थे, बड़े बड़े हेडमास्टर, प्रिंसिपल, वहाँ की स्कूल के जो यूनियन लीडर वाले ग्रुप वाले लोग, उन्होंने एक मैसेज डालते जा रहे थे कि हाँ मुस्लिम असास तो तसास तो ठीक है, माने हमने, वो मुस्लिम ने, उस लड़के ने, आफ्ताब ने, जो पूना वाला ने, उसने वैसा किया, माना हमने, और वो बहुत गलत था उस लड़की के साथ करना। किसी का हक नहीं होता किसी लड़की को इस तरह से मारना, उसको राइट्स नहीं है इस तरह से मारकर उसको टॉर्चर करना, उसका बिल्कुल राइट्स नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ, उस ग्रुप के अंदर पता है आपको क्या था? उस ग्रुप के अंदर स्कूल वाली मेंटालिटी बता रही हूँ आपको, स्कूल वाली तक, यानी ये पॉलिटिकल वाले ये जो जहर है, ये आज हमारे बच्चों के स्कूल तक गए हैं। यहाँ पर ये ग्रुप के अंदर मेंशन था कि किसी भी मुस्लिम लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ आप लोग बातचीत नहीं करने का। स्कूल के बच्चों के लिए ये मैसेज, ग्रुप के अंदर की बात कर रही हूँ। आप लोग उनके हाथ का खाना नहीं खाने का, आप लोग उनके बाजू में स्कूल में भी नहीं बैठने का। मैं कह रही हूँ ये बात। जब मैंने ये बात के ऊपर आवाज उठाई तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, मैं इस बात के ऊपर नहीं बात करी, लेकिन मैंने कॉल लगाकर जिन्होंने ग्रुप बनाया, एडमिन जो था, मैंने उनसे बात करी। मैंने वहां पर कमेंट्स, शायद अगर मेरे पास हो तो साइड में मैं लगा लूंगी क्या बात हुई थी। बहुत साल हो गए, 2000 लॉकडाउन का समय बीच में चल रहा था, 2021 की बात के अंदर की बात कर रही हूँ, तब ये बात चल रही थी। उस वक्त ये ग्रुप के अंदर जब मैंने आवाज उठाई कि आप लोग इस तरह की मेंटालिटी बच्चों के अंदर पैदा करवा रहे हो, और पता है आपको, बड़े बड़े लीडर वाले लोग थे उसके अंदर,
जो पॉलिटिकल लोग ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं ना, स्कूल तक अपना जहर फैला रहे, बच्चों तक ये जहर फैला रहे हैं, वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे धर्म के बारे में बोल रहे थे। और जब मैं हक की आवाज उस ग्रुप के अंदर उठा रही थी तो मुझे ग्रुप से रिमूव कर दिया गया, मुझे ग्रुप से हटा दिया गया। हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं आजकल तो ऐसा हो गया कि इनका तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, ये लोग जहर फैलाने का इस तरह से काम कर रहे हैं। ध्रुव राठी ऐसे ही नहीं कुछ बोलता है, वो सही बोलता है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लोग जो है ना इस तरह से ही अपना जहर फैलाते हैं। और इस तरह से वो जहर फैलाकर जब मैंने उस मैडम से बात करी जिसने एडमिन करी थी, जो एडमिन थी, मैंने बात करी, मैडम ऐसी ऐसी बात है, तो उस मैडम ने बोली कि नहीं वो हम समझा रहे जरा। मैंने मैडम आपका कोई राइट्स नहीं है इस तरह से गलत बोलना कि कोई हिंदू मुस्लिम हो या लड़की हो, स्कूल के अंदर तो फ्रेंड्स होते ही है बच्चों के। क्या ये जहर उस बच्चों के अंदर नहीं जा रहा है कि कल जाके कोई मुस्लिम लड़का या स्कूल का लड़का, कोई दोस्त आपस में भी रहकर, स्कूल के लड़के लड़के भी, क्या उनके अंदर ये जहर नहीं जा रहा कि तेरा तो मैं ना वो खाना भी नहीं खाऊंगा, तू मुस्लिम है, तू, क्या ये जहर पैदा करना जरूरी है? इस पे कब ध्यान देंगे? लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड नहीं होता, ये छुप छुप के होता है, जहर इस तरह से ही फैलाया जाता है। तो ऐसे लोगों से मैं कहूंगी जिस तरह से ये लोगों ने एक मुद्दा उठाया, ये लोगों ने अपने धर्म की खेल खेली, ये लोगों ने अपने धर्म के बारे में इस तरह से रोटियां सेक रहे थे ना, तो हमारे उरण शहर में यहाँ पर किसी की जरूरत नहीं है। आज मैं कह रही हूँ संविधान, न्याय, हमारी पुलिस, हमारी उरण की पुलिस पे मैं प्राउड करती हूँ। आज भी मैं बोलती हूँ, कहीं ना कहीं हम बोलते हैं ना कि पुलिस वाले लोग निकम्मे होते हैं, लोगों की सोच है, पर हर कोई नहीं होता, कुछ लोग अच्छे निकल जाते हैं उसके अंदर से और कुछ बेकार। तो इन कुछ लोगों को है ना हमें अच्छी वैल्यूएशन में रखना चाहिए, ना कि उनके साथ कंपेटेबल आपको सोचना चाहिए कि ये लोग भी वैसे ही है। मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है, यहाँ पर कुछ ब्लॉगर्स अपने जो काम कर रहे हैं ना, उनका काम था कि हक की आवाज इस तरह से उठाया जाए। कितनी लड़कियां मरेंगी, कितनी लड़कियां, क्या मरने का इंतजार करेंगे? किस एमएलए, किस आमदार का फर्ज नहीं था कि रात रात में लड़कियां आती है, गाड़ी ट्रैवल करती है? क्या कभी उन्होंने सेफ्टी सोची? क्या कभी हर एक इसमें लाइट लगाने का सोचा? कितना अंधेरा रहता है आपको पता है? उरण रेलवे स्टेशन के वहां से, पूरी झाड़ियों के वहां से कितना अंधेरा है। रेलवे स्टेशन की टच करने की बात करी, पूरा रेलवे स्टेशन को आप बाहर आओ, पूरा अंधेरा आपको दिखेगा वहां पर। कहां पर सेफ्टी है? इंसान को अगर एक कदम अच्छा उठाने के लिए किसी एग्जाम्पल का सेट करना जरूरी है, किसी लड़की का एग्जाम्पल सेट करवाना जरूरी है कि वो मरेंगी तब जाके लोग एग्जाम्पल सेट करेंगे। और जबकि लड़की के पेरेंट्स ने पहले ही कहा है कि उनको कोई धर्मांतर की बात या कोई धर्म की बात या कोई चीजों की लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है इस चीज का, ना कोई लेना देना नहीं है। तो जब पेरेंट्स ने हर चीज को क्लियर किया है तो अपनी रोटियां क्यों सेक रहे हैं ये लीडर्स? इनको शर्म आना चाहिए। ये लोग सिर्फ अपनी रोटियां इसलिए सेकते मालूम है क्यों? क्योंकि इनको ना रोटियां सेकने से है ना, जो हिंदुत्ववादी कट्टरवादी जो है ना, जो बाहर जो होता है ना, सिटी में होते हैं ना, वो यहाँ पर हमारे एक छोटे से गांव शहर में दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर नफरत का बाजार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उन लीडर से पूछना है, जब आप वोट लेते हो हमसे, तो हमसे ये लेने से पहले क्यों नहीं सोचते कि हम मुस्लिम पर्सन है, हमसे वोट नहीं लेना चाहिए, हमसे वोट नहीं लेना चाहिए। आप तो कट्टर हिंदुत्ववादी कहते हो ना अपने आप से, आप लोगों को मुस्लिम लोगों से तकलीफ है तो हमसे वोट ना लिया जाए। हमारी अगर आपको जरूरत नहीं है ना, तो आप जैसे लोगों को, ऐसे लोगों की है ना हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है जब कोई हमारा अपना हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, जब कोई तकलीफ में हो ना, तो हम लोग आपस के लोग ही भागेंगे उसके अंदर। आप जैसे नेता नहीं आएंगे उसके टाइम पे। लोगों को क्या चाहिए मालूम है? बड़े बड़े ना हाई प्रोफाइल सोसाइटी वाले लोग चाहिए, तब जाके आप उनकी पार्टियों में शामिल होंगे। आपको गरीबों की जगह नहीं समझ में आएंगी। यहाँ पर जिस लड़की के ऊपर जो बीता हुआ है ना, उसके पेरेंट्स समझ रहे, वो तकलीफ दर्द आप लोग नहीं समझ पाएंगे। आज मैं भी अकेली आती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, मुझे भी डर लगता है इस चीज से, मुझे भी डर लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं डर लगता, इस चीज से मुझे डर लगता है। रात का वक्त है, मैं अपनी बेटी को लेकर वाया वाया करके ट्रैवल करके आती हूँ, कभी कभी 12-1 बज ही जाता है मुझे ट्रैवल करते करते, कैसा भी करके। मुझे भी डर है इस चीज के लिए। आज मैं आपको बोल रही हूँ, उरण की बेटी बोल रही हूँ, ये महाराष्ट्र की बेटी बोल रही है, इंडिया की बेटी बोल रही है कि मुझे अगर डर लग रहा है तो आप उस चीज के लिए है ना सेफ्टी प्रोवाइड करिए। हर एक जो गांव का एरिया है ना, उरण में जितने भी गांव एरिया है पूरे, हर जगह गांव एरिया के चौराहे के बाजू में आपको सीसीटीवी लगाना चाहिए, सेफ्टी लगाना चाहिए। और कोई रेंटेड वालों को अगर घर देता है तो पूरी तरह से वेरिफिकेशन करवा कर है ना उसे रेंट पर रखा जाए। ये कहना चाहती हूँ मैं अपने ब्लॉग के थ्रू। मैं बहुत टाइम से गाइस आप लोगों से, सभी मेरे जो सभी लोग हैं जो मेरे काफी टाइम से स्टेटमेंट के लिए सोच रहे थे कि मैं जवाब दूं, मैं बहुत ऐसी नहीं जवाब देती, मैं पूरी तफ्तीश पर आती हूँ, समझ के लेती हूँ। जब कोई एक आपको गलत इस पे लेकर जा रहा है ना वे के अंदर, तो उसके पीछे दौड़ने का काम मेरा नहीं है, मैं नहीं दौड़ती हूँ। वो नेगेटिव जगह पर आपको लेकर जा रहा है कि ऐसा करो, तुम हिंदू समाज के हो तो मुस्लिम समाज को ऐसा बोलो, नहीं। उस मोर्चे के अंदर मुस्लिम समुदाय की लड़की औरतें थी, हाँ, उस मोर्चे के अंदर उस मुस्लिम समुदाय की औरतें भी बहुत सारी थी। अब मैं आती हूँ बात पर।
आकर DG9 वाला एक चैनल है गाइस, उन्होंने जो JNPT के लिए बात रखी है, हिंदू कट्टरवादी लोगों के लिए एक बात रखी थी कि कुछ पक्ष के लोगों ने मुसलमानों को डाल दिए, मुसलमान औरतों को बुर्खा पहनाकर भिजवा दिया है दिखावे के लिए। तो मैं कहना चाहूंगी साहब जी, आप जैसी की बात नहीं है ये। जो आप डबल डोज स्टैंडर्ड वाले लोग हैं ना, ये आप लोगों को नहीं समझ में आएगा कि ये इमोशनल ये भावना क्या होती है। आप जैसे लोगों को सिर्फ है ना खेल खेलना आता है। आपका दल, आपका 10 साल से आपके हिंदुत्व वाली जो बातें अगर मैं कहूंगी, आप 10 साल से ये आपका देश चला रहे हो, हिंदू सरकार देश चला रही है, तो आपने कौन सा महान काम कर लिया है? कौन से एक लेडीज के लिए, औरतों के लिए कौन सा बड़ा कायदे कानून ला लिए है जो लड़कियों के लिए? मुझे बताओ, कौन से कायदे कानून पर लाए? सरकार तो आपकी है ना, आपकी सरकार है। आपकी सरकार पर आपको यह काम करना चाहिए कि आपको लड़की के साथ अगर ऐसा होता है तो 24 आवर्स का इंतजार नहीं करवाना चाहिए। आप लोग ने क्यों नहीं न्याय इस चीज के लिए लिए? आप आवाज उठाइए ना। 24 घंटे में लड़की की तफ्तीश के लिए या फिर कोई मिसिंग कंप्लेंट हो, उसके लिए 24 घंटा लगाने की कोई जरूरत नहीं। लड़की की मिसिंग कंप्लेंट आ गई, तुरंत वेरिफिकेशन करवाने के लिए भिजवा दो ना। क्यों नहीं लाते हो ये कायदे कानून? क्यों नहीं लाते हो? सिर्फ इंतजार करते हो। जब मुस्लिम हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी का जब तक आप लोग दंगे नहीं लगवाएंगे ना, आप लोगों को मजा नहीं आएगा। वोटिंग के टाइम पे तो आप लोग हाथ जोड़कर, पैर भी पड़कर आप लोग मांग लेते हो कि आमाला वोट द्या। नोट भी खिलाते हो आप लोग, नोट भी खिलाते हो अच्छे से अच्छी। आपको याद क्यों नहीं आता है कि आप एक मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी वोट मांग रहे हो? यानी वो आपका पॉलिटिकल टाइम था, आपको वो चाहिए, आपके टाइम पर आपको चीज चाहिए। और जब आप लोगों का काम निकल जाता है तब आप लोगों को याद आता है कि मुझे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म का ये खेल खेलना है। तो मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जितनी जहर, जितनी तकलीफ, जितनी नफरत उस गुनहगार से है, उस इंसान ने जिसने किया है, आज हमें भी तकलीफ है। और मैं चाहती हूँ ये जो केस है फास्ट ट्रैक में जाए, जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई किया जाए। और इसको है ना, बहुत बोलते ना, फांसी की सजा भी बहुत कम है। ऐसे इंसान को फांसी की सजा भी बहुत कम है। पुलिस वालों को अगर मैं जानती हूँ पुलिस वाले अपना फर्ज निभा रहे। उनको हर राजनीतिक वालों के है ना, राजनीतिक वालों के हिसाब से भी चलना पड़ रहा होगा कहीं ना कहीं, वरना वो लोग भी इतने कठोर है ना कि इनकाउंटर भी करके छोड़ दे। कर सकते हैं लोग। ऐसे लोगों की है ना कोई जात धर्म नहीं होता। मैं आज भी सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, उरन के लोगों से कहना चाहती हूँ, हमारा उरन जितना शांति का अमन है वैसा ही रहना चाहिए। हमें यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल लीडर वालों को बिल्कुल नहीं शामिल करना चाहिए। ये लोग कौन है? अपने अपने लोग हैं ये लोग। ये पॉलिटिकल वाले लोग अपने हैं? बताइए, ये पॉलिटिकल के लोग अपने हैं? ये कब काम आते हैं हमें? बताइए कब काम आते? ये लोग कभी नहीं आएंगे। ये लोग सिर्फ वोटों के लिए आते हैं, इनको वोट दो। ये लोग सिर्फ अपना काम निकालने के लिए आते हैं। और आज है 30 जुलाई। फाइनली हैट्स ऑफ उरन पुलिस। बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि मैं उरन से हूँ और मुझे अपने उरन पुलिस वालों पर फक्र महसूस होता है कि मेरे उरन पुलिस वाले अपनी तरफ से जितनी हो सके रात दिन रात एक करके उस हैवान को पकड़ कर लाए हैं जो गुलबर्गा में, कर्नाटक में गुलबर्गा में छुपा था। उस हैवान को पकड़ कर लाए हैं। इस करना चाहती हूँ सभी लोगों को, जो हम लोग जितने लोग हैं उरन के लोग, उरन कर, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ऐसे लोगों के जो पॉलिटिकल का खेल खेलते हैं ना हमारे साथ, इनके बहकावे में बिल्कुल ना आए। इनके साथ अपना कोई लेना देना नहीं है। ये लोग हमारे आंसू पोंछने के लिए बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। हम लोग ही आपस में एक दूसरे का दर्द बांट सकते हैं। जो तकलीफ है, क्योंकि अगर एक एग्जाम आज मैं कहूंगी यशस्वी शिंदे के लिए जो एग्जाम्पल सेट आज हो रहा है इस चीज के लिए, अगर ये सेट हर एक लड़की के लिए सेट हो जाए कि जो गुनहगार है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जल्द से जल्द उसको ना फास्ट ट्रैक में उसका केस डाला जाए। क्योंकि हमारे पास भी बेटी है और ये बेटी से पहले भी हम भी एक माँ है, हम भी एक औरत है, हमें भी दर्द होता है। जिस तरह से लड़की की, बच्चियों की भी इज्जत है ना लूटी जाती है ना, तो ये औरतों की भी इज्जत में है ना वो देखी नहीं जाती, क्योंकि हमारे पास भी इज्जत है। तो ऐसे गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं देखना है हमें कि हम लोग नहीं देखते कि वो मेरा समुदाय का है या किसी भी समुदाय का। मुझे कोई लेना देना नहीं है ऐसे लोगों से, ऐसे जानवरों से। हमेशा हम लड़कियों के लिए हर वक्त लड़कियों को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं कि लड़कियां फर्स्ट होती है। तो क्या लड़कियों को जीने का हक है? और क्यों हमारे समाज लड़कियों को सिखाती नहीं है? लड़कियों को तो आप ये सिखाते हो कैसे बैठना है, ससुराल में जाके तुम्हें कैसे खाना पकाना है, ससुराल में जाके तुम्हें कैसे रहना है। क्या कभी ये नगर सेवक वालों ने इनके लिए कोई ऐसी एकेडमी शुरू करे है जो कराटे हो लड़की के लिए, उसकी हेल्थ के लिए हो? क्यों नहीं शुरू करे? इनको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। इनको लड़कियों के लिए जो कर रही है, फिर जब केस आएगा ना तब ये लोग बात करेंगे।
कोई लड़कियों की फिटनेस के लिए इन्होंने आवाज उठवाए? जो लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि वो हमेशा लड़कों लोगों का जो गलत लड़के होते हैं उनका सामना करने के लिए, क्या वो मेंटली हेल्थली, क्या वो है, वो स्टेबल है वो? कभी कोई लीडर ने सोचा इस बारे में? क्यों सोचेंगे? नहीं सोचना है उन लोगों को। तो मैं तमाम लोगों से यही कहूंगी कि ये लोग हमारे नहीं हैं, ये बिल्कुल हमारे नहीं है। ये लोग अपनी रोटियां सेकते ही रहेंगे। ये न्याय का जो डंका बजवा रहे हैं ना हमसे कि हामी दो, यहाँ पर किसी पॉलिटिकल लीडर को हम लोग ना वाहवाही नहीं देना चाहते हैं। यहाँ पर पुलिस अपना काम कर रही है क्योंकि उनका राइट्स है और हमारा अधिकार है। ये हमारा अधिकार है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ पर हमें वो धर्म का क्या है, वो किस धर्म का है, मुझे नहीं देखना है। हर धर्म के लिए हमें आवाज उठाना चाहिए। और जो यूट्यूबर है, जो नए नए यूट्यूबर भी बन चुके हैं, जो बहुत पुराने व्यूवर्स जिनके काफी अच्छे खासे फॉलोवर्स है ना, तो उन्होंने अपने है ना व्लॉग्स के अंदर है ना एक बात रखनी चाहिए, धर्म का कोई लेन देन किसी से नहीं होना चाहिए। ये ना कि जिहादी आतंकवादी वाले जो वर्ड यूज करते हैं। ये बहुत अच्छा लगा कि प्राउड की बात कि मुझे कि उनकी फैमिली वालों ने ये बात को रोका और टोका, बोला भी उन्होंने कि ये जिहादी का आतंकवादी ये वर्ड यूज मत करो, ये इसमें से पॉलिटिकल वालों का कोई भी हमारा लेना देना नहीं है और ना ही हम लोग लेना चाहते। बहुत अच्छी बात उनकी फैमिली वालों ने किया है क्योंकि समझदार है ये लोग। ब्लॉगर लोग अपने घर, आपके घर आकर रोटियां सेक रहे हैं ना, बहुत अच्छी तरह से ऐसे ब्लॉगर लोगों को जानती हो। तो ये सब रोटियां मत सेकिए अच्छी तरह से। अगर एग्जाम्पल सेट करवाना है ना तो अपने चैनल के थ्रू अच्छा एग्जाम्पल सेट करिए ताकि 4 लोग आपसे भी कुछ सीखना चाहिए। जब हम कोई चीजों के लिए कंपेयर नहीं करते ना, लड़का क्या है लड़की क्या है, हर चीज के लिए कंपेयर नहीं करते ना, तो ये कंपेयर करिए। ये कंपेयर करना शुरू करें कि किसी लड़की के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए और कोई लड़का ऐसा करता है चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सबसे पहला उसे उठाकर वहां पर पुलिस चौकी में खड़ा करके नंगा मार मार के उसको पुलिस स्टेशन में पहुंचाना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं कि हमारे धर्म का है या हमारे मजहब का, ये कोई नहीं है चाहता। हमारे उरन सिटी में, हमारे उरन शहर का नाम कभी खराब नहीं होना चाहिए इसके वजह से, ऐसे दरिंदों के वजह से भी। जानवर को लेकर कोई जानवर कोई भी धर्म का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही कम्युनिटी को आप लोग बार बार टॉर्चर कर सके। मैंने आप लोगों के सामने हिंदू कम्युनिटी का हो या मुस्लिम कम्युनिटी का ये बात इसलिए शेयर किया है क्योंकि जानवरों का कोई धर्म होता नहीं है, जानवरों की कोई परख नहीं होती है। वो जानवर कैसा दिखता है, उसका कोई चेहरा, उसका कोई आकार नहीं होता है। आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ऐसे जानवरों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हक की आवाज उठाइए और हक की आवाज उन एमएलए से भी उठाइए जो आज कहते हैं कि ही माझी मुलगी होती, ये माझ्या घराची पोरगी होती, माझ्या हिंदुत्व समाजाची पोरगी होती। हर बात उठाते हैं ना तो उनको बोलना कि एक लड़की हिंदुत्व समाज की है तो यहाँ पर एक लड़की ये भी है। इसकी सेफ्टी के लिए आपने क्या सोचा? मैं रात रात में अपनी बच्ची को लेकर आती हूँ, मेरा ट्रैवल होता है अप डाउन पुणे से लेकर यहाँ से करना। इस लड़की के लिए क्या सोचा आप लोगों ने? हर एक गांव के अंदर, जितने भी गांव है उरन में, हर एक गांव के चौराहे के पास सीसीटीवी लगाया जाए और इसी के साथ ही साथ यहाँ पर कांस्टेबल का 1 फेरी 2 फेरी मारने का रात रात में लगाया जाए। ये चीज करना चाहिए। ये हमारा उरन इतना बड़ा एरिया, हमारा उरन इतना बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है जिसमें बहुत कम लोग रहते हैं। गली एरिया में यहाँ पर अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पता है जो कहती है कि उसे पता है कि यहाँ पर इस तरह के नशे होते हैं, यहाँ पर ये काम होता है, तो जाकर पुलिस में कंप्लेन करे, ना कि जो घटना हुई है उसके ऊपर अब जाके आवाज उठाए। ये घटना तुम्हें पहले ही करना चाहिए था। गुजरता है ना तभी बोली जा रही है, ऐसे ही नहीं बोली जाती। तो ये हक की आवाज अगर आपको उठाना है ना तो जाकर पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करवाइए। कहाँ पर क्या है वो पुलिस वाले वेरिफिकेशन करके वो काम धंधे बंद करवा देंगे। हमारा उरन शांतते का अमन का है शहर, उसे अमन में ही शांतते में रहने दीजिए। आज मेरे पेरेंट्स का मैं एग्जांपल भी दे रही हूँ आपको। आप लोगों को पता है मेरे पेरेंट्स भी लव मैरिज किए हुए हैं। क्या मेरे फादर ने उनको ऐसी तकलीफ दिया है? आज मेरे पेरेंट्स को हो गए हैं मेरे पेरेंट्स को 40 साल हो गए शादी करके। मेरी मम्मी है हिंदू समाज की, आगरी समाज की, और मेरे पापा है जो है मुस्लिम समुदाय के। कभी उन्होंने ये सोचा नहीं। तो ये कहाँ से आ गई बात कि मुस्लिम ऐसा करते हैं? मेंटालिटी करती है, सोच करती है। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को घर में नहीं सिखाते। जब वो बच्चा बाहर दुनिया में गुजरता है उसके अंदर जो जोश तैयार होता है वो बाहर से होता है, घर के अंदर नहीं होता है। बच्चे को आप सिर्फ बचपन तक ही संभालते हो, बाहर तक नहीं जाने के बाद तो संभाल नहीं सकते हो। किसी पेरेंट्स के ऊपर आप लोग उंगली नहीं उठा सकते कि ये पेरेंट्स ने वैसा किया है। तो फाइनली मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। यहाँ तक था मेरी तरफ से जितना मैंने अपनी बात रखी। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आई तो आप लोग अपनी तरफ से राय दीजिए, आप लोग अपनी तरफ से बताइए। क्योंकि हिंदुत्ववादी जो बातें संगठन करती है ना, जो कट्टर वाले, मैं आपको खुद बता रही हूँ, ये कट्टर वाले लोग ही है ना जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनके घर में भी मुस्लिम लोग ही रहेंगे, कुछ आपको दिखेंगे जो इतनी बातें करते हैं। तो इनके इसमें पढ़ो मत। हमारा उरन है, शांतते का रहने दो। आगे कुछ गलत स्टेटमेंट, गलत चीज़ें ये सब बोलो मत। बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और ब्लॉग एंड करना चाहती हूँ।